कि कलम दुनिया की किसी भी सत्ता का सबसे मखमली विपक्ष है। दुनिया की जिन भी सत्ताओं ने अपने सामने कलम को खड़ा नहीं होने दिया है, वहाँ बंदूकें खड़ी हो गई हैं। इसलिए लोकतंत्र में जरूरी है कि हमारा विरोधी कलम हो। इसलिए कलम की रचनात्मकता अगर विरोध तो सरकारों को उसका दमन नहीं करना चाहिए, उसको संरक्षित करना चाहिए, क्योंकि ये कलम ही लोकतंत्र में अराजकता को रोकता है और सरकारों के खिलाफ बंदूक नहीं खड़ा होने देता है, क्योंकि कलम जनता की आवाज बनती है। ये समझेगा कौन? ये समझने के लिए तो आपको दिमाग की जरूरत है। हम लोग बहलोल लोधी लिखने वालों को हाथियों से कुचलवा देता था, ठीक है। अब तो कम से कम हाथी से नहीं कुचले जा रहे हैं ना, हम खड़े हैं, है ना। तो ये वक्त में हमें सब सलाखों के पीछे डाल दिया नहीं तो वो सलाखें टूटती हैं। तो कहने का मतलब है कि हम अपने लिखने वालों से ये कहें कि कहाँ जाओगे, यहीं रहो, टिके रहो। और हर हमला आपको बड़ा बना रहा है, ताकतवर बना रहा है। आज जिसके हमले पर जिसके कुर्सी इतना बड़ा हो गया, आज उसको पूरा देश जान गया। आप मुझसे सीवान में खड़ा होकर एक कलाकार, एक कवि के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि उस पर हमला हुआ है। तो आप समझ रहे हैं, सत्ता तो पारस है, उसकी लाठी जिसको छुएगी सोना बना देगी। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। सिवान जिले की सबसे लोकप्रिय संस्था केमिस्ट्री क्लासेस बाय AK श्रीवास्तव, रामराज्य मोड़, सिवान। 11th, 12th, CUET, JEE, मेंस व एडवांस नीट की तैयारी भी कराई जाती है। बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट एग्जाम में हर वर्ष बेहतर रिजल्ट देने वाली संस्था, जहां बोर्ड एग्जाम के अलावा कॉम्पिटिटिव एग्जाम को ध्यान में रखते हुए तैयारी कराई जाती है। कॉल करें 8294695907। Emmanuel Group of Schools affiliated to CBSE 10+2. Admission open from 2025 to 2026. Hurry up! Emmanuel Group of School, Siwan. Contact number 7761872900. Contact number 9934407656. आपको बता दें कि सिवान में भगवान पैलेस में आज एक शानदार मुशायरा का आयोजन किया गया और जिसके मुख्य कवि थे नीलोत्पल जी, जो हमारे साथ अभी मौजूद हैं, और उनकी कई कविताएं आज हमने यहाँ पे सुनी। नीलोत्पल जी, आप दूसरी बार सिवान आए हुए हैं, थोड़ा सा जी हाँ, कैसा लगा आज दूसरी बार सिवान? आपको कैसा लगा? नहीं, बिल्कुल। मैं पहली बार भी जब आया था तो मुझे ये तो लगा था कि सिवान किस तरह से हिंदी कविता को हिम्मत देता है, और इस बार जब आया तो एक नई बात ये देखा कि रात के मध्यरात्रि है और महिलाओं की संख्या कितनी थी कविता सुनने में। तो ये हिंदी कविता के मंचों के लिए एक बहुत सुखद तस्वीर, दृश्य है, बहुत सुखद संकेत है। क्योंकि धीरे धीरे आरोप लगने लगे थे कि हंसाने के नाम पर, जमाने के नाम पर अच्छे अच्छे स्तरीय कार्यक्रम जिसका बजट बड़ा होता है, नाम बड़े होते हैं, बैनर बड़े होते हैं, वहाँ पर फुहड़ता भी परोसी जा रही है, जो फिल्मों और OTT की तरह होने लगी है मंचों पर। स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पर आप देख रहे हैं आजकल क्या हो रहा है। वैसे बीच में इस तरह की इतनी लंबी और बड़ी टीम, 10-10, 12-12 लोगों की टीम, लेकिन घर की महिलाएं बहनें बैठ के कविता सुन रही हैं रात के 12 बजे तक। सिवान इससे शानदार दृश्य क्या देगा हिंदी कविता को? तो इस बात के लिए सिवान को साधुवाद। नीलोत्पल जी, आप एक जाने माने कवि हैं। कई देश के कई हिस्सों में, विदेशों में भी आपका कार्यक्रम हुआ है। क्या आपको नहीं लगता, चूँकि आपने कुछ क्रांतिकारी यहाँ पे अपनी कविता को भी पेश किया, नेता और जनता, अमृतकाल, आपको नहीं लगता कि आज जो हमारा कवि है वो इस अमृतकाल में संक्रमण काल से गुजर रहा है? हर काल में देखिए, हर काल में दो पक्ष हैं, और लेखकों ने, विचारकों ने अपना पक्ष चुना है हर काल में। किसी ने कांटों भरी राह चुनी है, किसी ने मलमल की कालीन चुनी है चलने के लिए। तो ये हर काल में हुआ है, ये कुछ भी नया नहीं घटी। एक कवि को क्या होना चाहिए? कवि को जो शीर्ष पे बैठे हुए नेता हैं उनके पक्ष में उनका गुणगान करना चाहिए, या जो आम जनता है, क्योंकि जनता की आत्मा कहा जाता है। ऐ कवि कविता नहीं, अपने समय की चिंता लिखो। सब लिखते हैं गहरा समंदर, तुम डूबे को तिनका लिखो। ऐ कवि कविता नहीं, अपने समय की चिंता लिखो। यही करना चाहिए कवि को। आज जिस तरीके से एक आपने देखा कि एक कॉमेडियन वो सत्ता का अपने तरीके से, एक कॉमेडी के तरीके से जब अपनी बात को जनता के सामने रखता है,
तो आज उस पर गाज सी गिर गई है। उसके ऑफिस को तोड़ फोड़ और भी बहुत कुछ उसके साथ हो रहा है। क्या ये उचित है? मैं हमेशा कहता हूं कि कलम दुनिया की किसी भी सत्ता का सबसे मखमली विपक्ष है। दुनिया की जिन भी सत्ताओं ने अपने सामने कलम को खड़ा नहीं होने दिया है, वहां बंदूकें खड़ी हो गई हैं। इसलिए लोकतंत्र में जरूरी है कि हमारा विरोधी कलम हो। इसलिए कलम की रचनात्मकता अगर विरोध के स्वर के रूप में भी आती है तो सरकारों को उसका दमन नहीं करना चाहिए, उसको संरक्षित करना चाहिए, क्योंकि ये कलम ही लोकतंत्र में अराजकता को रोकता है और सरकारों के खिलाफ बंदूक नहीं खड़ा होने देता है, क्योंकि कलम जनता की आवाज बनती है। ये समझेगा कौन? ये समझने के लिए तो आपको दिमाग की जरूरत है। हम लोग बहलोल लोदी अपने खिलाफ लिखने वालों को हाथियों से कुचलवा देता था, ठीक है। अब तो कम से कम हाथी से नहीं कुचले जा रहे हैं ना, हम खड़े हैं, है ना। तो ये वक्त में हमेशा सलाखों के पीछे डाल दिया नहीं तो वो सलाखें टूटती हैं। तो कहने का मतलब कि वक्त इतना भी बुरा नहीं है कि हम अपने लिखने वालों से ये कहें कि कहाँ जाओगे, यहीं रहो, टिके रहो। और हर हमला आपको बड़ा बना रहा है, ताकतवर बना रहा है। आज जिसके हमले पर जिसके कुर्सी टूटे हैं, उसका हौसला कितना बड़ा हो गया, आज उसको पूरा देश जान गया। आप मुझसे सीवान में खड़ा होकर एक कलाकार, एक कवि के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि उस पर हमला हुआ है। तो आप समझ रहे हैं, सत्ता तो पारस है, उसकी लाठी जिसको छुएगी सोना बना देगी, जिस पर पड़ेगा ये पारस सोना बनेगा, इसमें चिंता। जनता को चाहे वो सीवान की जनता हो या देश की जनता हो, आपको तो पूरा देश सुनता है। एक कवि क्या संदेश देना चाहता है? देश का यूथ बूथ पर खर्च ना हो, अपनी प्रतिभा को बूथ के बाहर खर्च करना। हर आदमी, हर दल आएगा, तुम्हारे 6 फीट के लाठी में अपना डंडा, अपना झंडा डाल देगा, वो मत खर्च होना। यूथ बूथ पर खर्च ना हो, तभी यही शायद देश बचेगा, लोकतंत्र बचेगा। बिल्कुल सही कहा नीलोत्पल जी ने कि अगर बूथ युवा जो है, हमारे देश के जो युवा हैं जिनके कंधों पे इस देश की बागडोर रखी हुई है, वो किसी नेता का इस्तेमाल ना हो, उसका बूथ पे हमारे युवा खर्च ना हो। किसी नेता का सामग्री बनने की ज़रूरत नहीं है। अपने को अगर कहीं खर्च करना है तो देश पे करो। एक कवि का ये संदेश है और उन्होंने भी साफ शब्दों में ये भी संदेश दिया कि कलम पे पहरेदारी बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं चलती है। खैर ये तो वक्त बताएगा। लेकिन आज का कार्यक्रम वाकई बहुत ही शानदार रहा। बड़े अच्छे अच्छे कवि आए थे और अपनी कविता से सिवान के लोगों को मंत्र मुग्ध कर दिया है। अपने बच्चों का भविष्य संवारना चाहते हैं तो आज ही नामांकन कराएं। डुन प्रेप स्कूल सिवान, जहां सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, रामाकृष्णा मिशन विद्यापीठ देवघर, सिमुलतला आवासीय विद्यालय, गुरुकुल कुरुक्षेत्र, CHS वाराणसी आदि उच्च स्तरीय विद्यालयों की प्रवेश परीक्षा की तैयारी कराई जाती है। डुन प्रेप स्कूल क्लास नर्सरी टू 8, ब्रांच 1, आवासीय कनिष्क विहार, अपोजिट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, मेरवा रोड, सिवान। मोबाइल नंबर है 8804559811। वहीं दूसरा मोबाइल नंबर है 9229539819। ब्रांच 2, डे स्कॉलर, नई बस्ती, महादेवा, सिवान। मोबाइल नंबर 7061317540। Sophia Public School affiliated to CBSE Delhi. Admission open from class nursery to 11th going on. आज ही ले नामांकन सोफिया पब्लिक स्कूल में। पता है SKG शुगर मिल, बाईपास रोड, सिवान। कॉल करें 9155994499। वहीं दूसरा नंबर है 9155995588। RS जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं। वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ RS जेम्स एंड ज्वेलर्स। सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस, स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। Daffodils English Medium School, Nursery to Class 8, 5 days a week computer, special emphasis on English, Math and Science, Yoga, Dance and Music classes, quizzes and competition. Daffodil Kids, a play-away group, specialized teacher, safe, secure and peaceful environment. Emphasis on development, all-round admission open for session 2025 to 2026. Daffodils Mission Compound, Mahadeva, Sivan. Mobile number 9631
724798।